आज हम लोग बात करेंगे ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में। और अभी तक आपने देखा होगा हम लोगों ने आर के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली थी। देन लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर बात करी थी कि एयर सर्किट ब्रेकर को बहुत डिटेल में हमने डिकोड करा था। इसके अंदर दो कैटेगरी थी, एयर ब्रेक एंड एयर ब्लास्ट। ठीक है, एयर ब्लास्ट, ये दोनों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर करे थे। जाते जाते मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये चीज़ बता दी थी कि जो एयर है ना, वो कोई खास एक अच्छा इंसुलेटर नहीं है। तो मतलब बहुत ही हाई वोल्टेज के लिए हम उसको प्रेफर नहीं करते, और इसीलिए SF6 ने उसको काफ़ी हद तक रिमूव कर दिया था। तो अगर हम कंपेयर करते हैं एयर को, तो मैंने आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में फिगर दिखाई थी कि एयर से अच्छा तो ऑयल है या फिर SF6 गैस है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में और पूरी डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ इसको मैंने 2-3 पार्ट में बनाया है, क्योंकि ऑयल सर्किट ब्रेकर एक मेजर पोर्शन कवर करता है सर्किट ब्रेकर्स में। तो धीरे धीरे करके इसको डिकोड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकर की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली जो ऑयल होता है वो उसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी हद तक बेटर होती है कंपेयर टू द एयर से, क्योंकि एयर की कोई खास अच्छा इंसुलेटर में काउंट नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं ऑयल को, तो ऑयल हमेशा प्रेफर करा जाता है ओवर प्लेन एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर के ऊपर, तो हमेशा इसको रखा ही जाता है। कई कई जगहों पर एयर ब्लास्ट के कंपैरिजन में भी रखा जाता है, बट एयर प्लेन जो एयर ब्रेक होता है ना, उससे तो बेटर ही है ये। ठीक है। और दूसरी एक और प्रॉपर्टी होती है ऑयल की जो एयर के अंदर मौजूद नहीं होती या बहुत ही कम होती है, वो है कूलिंग प्रॉपर्टी। तो ऑयल जो है वो दो फीचर ऑफर कर रहा है। एक तो इंसुलेशन ऑफर कर रहा है जिससे आर को क्वेंच करा जाए, दूसरा ऑयल जो आर्क होगी उसको कूल डाउन करने का भी काम कर रहा है। तो मतलब हम लोग डबल फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, कूल भी कर दे रहा है और क्वेंच करने में भी हेल्प आउट कर रहा है, क्योंकि एक अच्छी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी है। तो इंसुलेशन प्लस कूलिंग, ये दोनों फीचर जो हैं ये ऑयल के अंदर हमें मिल रहे हैं। तो डेट्स वाई ऑयल जो है एक बेटर कंटेंडर है अगर हम बात करते हैं आर क्वेंचिंग सर्किट ब्रेकर की। ऑयल हम लोग जो यूज़ करते हैं बेसिकली इस ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर, वो होता है ट्रांसफार्मर ऑयल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कवर कर लेना, इसको याद कर लेना, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी क्वेश्चन के आए हुए हैं। हाँ, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। यूथ पब्लिकेशन सीरीज जिसके अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर के MCQs लगवाते हैं, वो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी, 30 पार्ट में इसको कवर करा हुआ है। तो 30 लेक्चर्स हैं SGP के, वहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ MCQ जो भी पुराने पूछे गए हैं वो उनका स्मार्ट सिलेक्शन करके आपको कवर करवाए हो। तो वहाँ से जाके इसको कॉपी कर लेना या इसको मतलब लगा लेना। ठीक है, वो मस्ट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर की, तो ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो भैया तेल है वो ट्रांसफार्मर ऑयल ही है। अब ट्रांसफार्मर ऑयल तो एक टेक्निकल टर्म हो गया। अगर हम उसके अंदर जाएं और पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर ऑयल कौन सा होता है जो तुम बार बार ट्रांसफार्मर ऑयल कह रहे हो, तो बेसिकली ये एक मिनरल ऑयल की कैटेगरी का ही ऑयल होता है। मतलब हाईली रिफाइंड मिनरल ऑयल होता है जिसके अंदर एक्सेलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है। मतलब नॉर्मल मिनरल ऑयल नहीं है, ये एक हाईली रिफाइंड मिनरल ऑयल है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो नेप्थेनिक ऑयल हो गया या फिर पैराफिनिक ऑयल, ये दो तरीके के ऑयल जो होते हैं इनका इस्तेमाल हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल की तरह, और वही ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वही हम लोग ऑयल सर्किट ब्रेकर में भी यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर की, कितने तरीके कैटेगरी हो सकती हैं, तो सबसे पहले इनको ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांटा जाता है, बल्क ऑयल और मिनिमम ऑयल। नाम से ही पता चल रहा है, बल्क ऑयल मतलब कि भैया इसके अंदर जो हम लोग तेल लेंगे वो बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी का तेल होगा, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, एक्सेसिव क्वांटिटी में तेल लिया जाएगा। मिनिमम ऑयल में क्या होगा कि हम लोग बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी का जो तेल लेंगे उससे काम चला लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही। तो मिनिमम ऑयल का मतलब हो गया कि बिल्कुल लिमिटेड, यानी कि बहुत ही जितने से काम चल जाए उतना तेल हम लोग इसके अंदर लेते हैं। ठीक है। तो दिस इज पर्टिकुलरली द मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। अगर हम बल्क ऑयल को फर्दर क्लासिफाई करें तो इसके अंदर दो कैटेगरी आ जाती है। एक होता है सिंपल प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर, जिसके अंदर हम लोग बहुत ही सिंपल एक दो मतलब दो कॉन्टैक्ट्स होंगे और उनको हम लोग ओपन एंड क्लोज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑयल। तो ये हो गया प्लेन ऑयल सर्किट ब्रेकर। दूसरा होता है यहाँ पर आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो आर्क होगी उसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। चिंता मत करो, सबको कवर करेंगे डिटेल में, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ऑयल के। अच्छा, आर्क कंट्रोल की भी दो कैटेगरी है, या तो हम सेल्फ ब्लास्ट या फिर फोर्स ब्लास्ट। मतलब जो आर्क होगी उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, या तो सेल्फ ब्लास्ट करवा के या फिर फोर्स ब्लास्ट करवा के, बताएंगे इसको भी। ठीक है। तो दैट इज पर्टिकुलरली द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर। अगर हम बल्क ऑयल की बात करें, जैसे मैंने बताया था, तो इसके अंदर मैक्सिमम ऑयल या फिर इसको हैवली ऑयल फील्ड भी सर्किट ब्रेकर कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल भरा जाता है। उसके पीछे दो कारण है। इसके अंदर जो तेल भरा जाता है उसके दो काम होते हैं। पहला कि भैया आर को एक्सटिंग्विश करना, एक तो आर एक्सटिंग्विशिंग मीडियम प्रोवाइड करना, दूसरा इंसुलेशन भी प्रोवाइड करना बिटवीन द लाइव टर्मिनल्स एंड द अर्थ। आपको पता है सर्किट ब्रेकर के अंदर जो जहां पर ये कॉन्टैक्ट होते हैं ना, जहां पर सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन एंड क्लोज होते हैं, वो होते हैं हमारे लाइव इक्विपमेंट्स। और जो हमारा बॉडी होती है ऑयल सर्किट ब्रेकर की, ये होती है मेटेलिक बॉडी होती है। तो ये ग्राउंड पे होती है, तो ग्राउंड से मतलब ये मेटेलिक बॉडी के अंदर, और ये जो लाइव वायर आ रहा है जिसको हम लोग ओपन और ब्रेक कर रहे हैं, भाई अल्टीमेटली कर क्या रहे हो,
सर्किट ब्रेकर क्या कर रहे हैं, जो तुम्हारा लाइव वायर है उसी को तो ओपन कर रहे हैं। तो ये जो लाइव वायर है और ये जो बॉडी है, इसके बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए भी हमें प्रॉपर इंसुलेशन ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर ऑयल जो होता है उसी का इस्तेमाल करा जाता है। तो बल्क ऑयल के अंदर क्योंकि दो फंक्शन है, एक तो आर क्वेंचिंग मीडियम की तरह काम कर रहे हैं, आर को ऑयल के अंदर ओपन करवाएंगे सर्किट ब्रेकर और आर को क्वेंच करेंगे। दूसरा, हम लोग जो लाइव वायर है और जो मेटल बॉडी इसके बीच को इसको इंसुलेट करने के लिए भी हम लोग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए बल्क में ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आ रही बात? ये जो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर है, आगे मैं बताऊंगा, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर यही जो इंसुलेशन वाला काम है इसको बचा लिया जाता है, केवल आर्क एक्सटिंग्विशिंग में यूज़ करा जाता है। अब क्योंकि केवल आर्क एक्सटिंग्विशिंग में यूज़ करोगे तो बहुत ही कम तेल में काम चल जाता है। तो जो तेल इंसुलेशन प्रोवाइड करने में लग रहा था लाइव और अर्थ मेटल केस के बीच में, अर्थ के बीच में, वो तेल बच जाता है, इसीलिए वहाँ नाम पड़ गया मिनिमम ऑयल।